Hello guys, welcome back in my class। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी मैं आप लोगों को वॉइस का सीरीज चला रहा हूं और आज मैं आपके सामने वॉइस का 5वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हूं। क्लास शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों की एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। वो था सी लव्ड हर मदर। अब प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट बहुत लोग यहां कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखिएगा, अगर हर अकेला किसी वाक्य में हो तब उसको हम चेंज करेंगे सी में, लेकिन यहां हर के साथ मदर जुड़ा हुआ है, यानी यहां हर का मतलब उसकी ना होकर अपनी मां है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोनाउन का जो तीसरा रूप होता है उसका डबल रोल होता है। डरपोक वाला भाई याद कीजिएगा, जिन्होंने मेरे प्रोनाउन के वीडियो को देखा है। जैसे माई का मतलब मेरा भी होता है और माई का मतलब अपना भी होता है, तो हर का यहां दो अर्थ होता है, एक उसकी और दूसरा अपना। याद रखना है, अगर हर कहीं अकेला हो, हर कहीं अकेला हो तो वॉइस में चेंज करते वक्त आप उसको सी में बदल दीजिएगा। लेकिन यदि हर के साथ कोई नाउन हो, हर मदर, हर फादर, ब्रदर, बुक्स, हर के साथ कोई भी नाउन अगर लगा हो तो चेंज करते वक्त याद रखना है कि हर को सेम टू सेम, यानी हर, मदर, ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। कोई प्रॉब्लम? और फिर वाज लव्ड इज बाय हर। क्लियर है? तो सी लव्ड हर मदर का हो जाएगा हर मदर वाज लव्ड बाय हर। कुछ विद्यार्थियों ने इस हर को यहां सी बना दिया है। याद रखिएगा, सी के बाद मदर कभी नहीं आ सकता है। सी हमेशा, जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो अपने आप में सब्जेक्ट है। जो प्रोनाउन का पहला रूप है उसके साथ कभी किसी नाउन की जरूरत, जैसे आई ब्रदर, आई फादर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हर को सी में हम तभी बदलेंगे जब हर अकेला हो, लेकिन हर के साथ जब कोई नाउन होता है तो हर मदर को सेम टू सेम हर मदर ही बना देंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज सिंपल फ्यूचर टेंस तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव को बताने के लिए मैं यहां आया हूं। तो जानेंगे आप कि सिंपल फ्यूचर टेंस तथा सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पीवी में बदलने के लिए वर्ब के पहले बी का प्रयोग किया जाता है। बस यही एक नया चीज याद रखनी है आपको। बी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नई बातें क्या लगी? वहां हेल्पिंग वर्ब इजेमार और वाजवेर लगा। अब सारे वाक्यों में बी का रूप लगेगा। तो याद रखना है कि चाहे सिंपल फ्यूचर टेंस हो या मॉडल का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसको जब हम पीवी में बदलेंगे तो ठीक वर्ब के पहले
हर जगह बी का प्रयोग कर देंगे, बाकी जो जनरल रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि शैल और विल ये दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, लेकिन ये मॉडल्स भी है। तो जितने भी है शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, मार्जिनल को भी मैंने डाल दिया है, नीड, डेयर, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर एक्टिव वॉइस में ये कहीं भी रहे तो उसको पैसिव बनाते वक्त वर्ब के पहले केवल आपको बी लगा देना है। बहुत ही सिंपल है। अब ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग प्रैक्टिस सेट बना करके मुझे भेज रहे हो। चलिए फिर भी एग्जांपल समझ लेते हैं। शी विल टीच मी इंग्लिश, तो मी को हमने आई कर दिया। अब विल यहां है तो आई आ जाने के बाद विल शैल में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, बोलने के क्रम में आई के साथ विल भी लगता है, लेकिन जब आप ग्रामर में काम कर रहे हो तो याद रखिएगा आई और वी के साथ कभी भी आप विल का प्रयोग न करेंगे। तो वॉइस में ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट आई आ गया तो ये विल चेंज हो जाएगा, शैल वर्ब के पहले आ गया बी, टीच का भीतरी हो गया टॉट, इंग्लिश जहां का तहां रह गया, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया बाय हर। कोई दिक्कत? कैन यू डू माई वर्क? ध्यान रहे बच्चों, फिर से मैं वो बता रहा हूं, वॉइस बनाते समय एक चीज मैंने बताया था कि एक्टिव में जो वर्ड्स जहां है उसको आप वहीं रखिए, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रिप्लेस करना है, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। जैसे यहां कैन था तो हमने यहां कैन दे दिया, यू के जगह हमने ऑब्जेक्ट को ले आया माई वर्क। अब देखिएगा बी का प्रयोग करते वक्त भी कुछ लोगों को गलती होगी। एक मंत्र याद रखिएगा कि बी या पैसिव वॉइस में जब भी बी का बी हो, बीन हो, बीइंग हो, आगे चल करके हम लोग जानेंगे, जब भी जो प्रयोग करना हो हमेशा आप वर्ब के पहले रखें, वर्ब से सटा कर रखें, कभी गलती नहीं होगी। इसलिए कैन, माई वर्क, डू के पहले हमने बी कर दिया, डू को डन कर दिया बाय यू। बिल्कुल समझ गए होंगे। व्हाट कैन ही गिव यू, तो हो गया व्हाट कैन यू बी। अब यहां देख लीजिए, व्हाट का व्हाट कर दिया, कैन का कैन कर दिया, ही के जगह यू को ले आया, गिव के पहले बी और भी3 गिवन कर दिया, और जो सब्जेक्ट ही था उसको ऑब्जेक्ट बाय हिम में चेंज कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है आप लोगों को। हु विल हेल्प देम, बाय हुम। अब हु को आप जानते हो कि एक्टिव में हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, यदि वो आए तो पैसिव में बाय हुम में बदल देते हैं। आप ये सारा चीज जान चुके हैं। बाय हुम कर दिया, विल को विल कर दिया, देम ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब के पहले बी लगा दिया, और हेल्प को भी3 में चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, आराम से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और बस बड़ा एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, और इसमें 2 चीज मैंने समाहित किया, एक सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा जितने भी मॉडल्स हैं वो अगर रहे तो उसको पैसिव करते वक्त केवल वर्ब के पहले बी लगा देंगे, एक नई चीज। बाकी जो सामान्य रूल्स हैं उसको फॉलो करके हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देते हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे पता है कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही बनाते रहिए,
और इंजॉय करते रहिए। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको एक और नई चीज बताना चाह रहा हूं। उसके पहले मैं सारे विद्यार्थियों को बता देना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा वॉइस लेक्चर 1 से वीडियो नहीं देखा है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वॉइस सीखने के लिए आप वॉइस के लेक्चर 1 से मेरे वीडियो को वॉच करें। चलिए, एक नई बात नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में। अगर ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट नोबडी ऑब्लिक 1, ध्यान रहे बच्चों, कई बार आप लोगों ने सुना होगा नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, या नोबडी को नो वन भी कहते हैं, समवन, एवरीवन, एनीवन, दोनों में से हम कुछ भी बोल देते हैं। इसका भी एक वीडियो बनाएंगे हम बाद में। फिलहाल ये समझ लीजिए आप, अगर एक्टिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, पीपल भी ईटीसी रहे तो पीवी में प्रायः हम इन्हें हटा देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर बात आई समझ में? कहीं भी समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी रहे तो आप पैसिव में उसको हटा दीजिएगा, बाय देकर के सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां गौर कीजिएगा, जैसे नोबडी कैन डू इट, तो नोबडी सब्जेक्ट हो गया, ये एच बी हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वाक्य का सब्जेक्ट नोबडी हो, यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने कुछ आपको ऐसे टास्क आज दिए हैं, तो वैसे जगह में उस पैसिव वाक्य को आप नेगेटिव बना दीजिएगा, यानी आप अपने मन से उस वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे, एक्टिव में नहीं रहने के बावजूद भी, क्योंकि आप जानते हो कि नोबडी नेगेटिव वर्ड है। तो इसलिए इसका हम बनाएंगे क्या, ये जो सब ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बना दिए, कैन का हमने कैन लगा दिया। अब हम अपने मन से नॉट लगाएंगे, ये केवल आप नो वन या नोबडी में यूज करिएगा। तो इट कैन नॉट बी, डू का V3 डन, और इस नोबडी को हमने यहां रिमूव कर दिया, यहां उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। और जब नोबडी नहीं देंगे तो बाय भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय हमेशा एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले लगाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट पैसिव में यूज ही नहीं कर रहे हैं तो बाय का भी प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, एवरीवन स्पीक्स हिंदी। समझ गए, ये है क्या सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हिंदी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, स्पीक्स का V3 बना दिया आपने स्पोकन, और एवरीवन को आप हटा दिए। तो एक नई बात आप समझ गए कि अगर कहीं भी एवरीबडी, एनीबडी, समबडी इत्यादि रहे तो उसे आप हटा देंगे, लेकिन हटाते वक्त याद रखिएगा नोबडी अगर रहे तो पैसिव में आप अपने मन से नॉट जरूर जोड़ दीजिएगा। चलिए, अब मैं चाहूंगा आप पूरा होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 15 फिर मैंने सेंटेंस आपको दिया है, आराम से इसको भी आप बना लीजिएगा। जितना बना रहे हैं आपको उतना और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।